हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न कोरियन टुगेदर। तो आज की लेसन में हम लोग ये सीखेंगे कि कोरियन में हम किस तरीके से चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग किसी दो चीज़ों में अगर ये तुलना करते हैं कि दोनों में से कौन बेहतर है, ये इससे ज़्यादा बेहतर है या ये इससे ज़्यादा लंबा है या ये इससे ज़्यादा अच्छा है, तो हम वो कोरियन में कैसे बोलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि हम लोग ज़्यादा कैसे बोलेंगे। ठीक है। तो हम लोग जैसे कि इंग्लिश में कोई भी चीज़ के लिए, जैसे कि अगर कोई थोड़ा लंबा नहीं या फास्ट नहीं है, ठीक है, तो कोई ज़्यादा अगर फास्ट है तो हम लोग क्या बोलते हैं, फास्टर बोलते हैं। ठीक है। या अगर एकदम छोटा है तो मतलब थोड़ा शॉर्टर है तो मतलब छोटा है तो शॉर्टर बोलेंगे, ये इससे थोड़ा, ये इससे शॉर्टर है। ठीक है। ये इससे ज़्यादा फास्टर है या ये इससे ज़्यादा स्मार्ट है। तो हम लोग इंग्लिश में हम लोग अलग अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लेकिन कोरियन में हम लोगों को अगर ज़्यादा बोलना है कोई सा भी चीज़, जैसे अगर ज़्यादा फास्ट है अगर बोलेंगे, तो उसके आगे हम लोगों को बस दौ लगाना होता है। ठीक है, दौ। ठीक है। कोई भी चीज़ के आगे अगर दौ लगा दोगे तो वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। जैसा कि फारूदा। फारूदा का मतलब होता है फास्ट होना, तेज होना। तेज होना को हम लोग बोलते हैं फारूदा। अगर हम लोग को बोलना है कि बहुत ज्यादा तेज मतलब ज्यादा तेज होना, तो हम लोग उसको बोलेंगे दो फारूदा। दो फारूदा। ठीक है। महंगा होना को बोलते हैं फीसादा। 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 तो अगर हम लोग ज्यादा महंगा अगर हम लोग को बोलना है तो हम लोग उसके आगे बस दौ लगा देना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा दौ फीसादा। ठीक है। उसी तरीके से अगर सुंदर बोलना है तो क्या बोलेंगे, यप्पयो। सुंदर होना को यप्पयो बोलते हैं। ठीक है। तो अगर ज्यादा सुंदर है बोल मतलब ज्यादा सुंदर अगर कहना है तो दो यप्पयो। ठीक है, मतलब ज्यादा सुंदर है। ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग कुछ और भी सेंटेंस कमेंट करो, ये बताओ। अगर मैं बोलता हूँ कि ज्यादा टेस्टी है, ठीक है, ज्यादा टेस्टी है को हम कोरियन में क्या बोलेंगे। ठीक है। बस हम लोग को सामने में दो लगाना है, और टेस्टी है को हम लोग कोरियन में क्या बोलेंगे ये आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने दो सीख लिया, मतलब ज़्यादा बोलना सीख लिया। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ना, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि ही इज टॉलर देन हर या सी इज फास्टर देन हर। ठीक है, ऐसे बोलते हैं तो देन भी तो लगता है ना, मतलब कंपेयर करते हैं उससे। ठीक है। ठीक है। उससे ज़्यादा फास्टर है, तो देन लगाकर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए हम लोग कोरियन में बोदा यूज़ करते हैं। ठीक है, बोदा यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल से आप लोग समझ जाओगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल वाटरमेलन जो है, तरबूज जो है, वो सेब से बड़ा है। ठीक है, सेब से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, या बड़ा है। दो खोयो है तो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पहले हम लोग बोलेंगे तरबूज। तरबूज सेब से, सेब से ज्यादा बड़ा है। ज्यादा बड़ा को क्या बोलेंगे हम लोग, दो खोयो। ठीक है। और सेब से के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, सेब बोदा। ठीक है, सेब बोदा। लेकिन कोरियन में हम लोग सेब को बोलते हैं सागवा। सागवा। ठीक है। तो ये हो जाएगा सागवा बोदा। ठीक है। सागवा बोदा का मतलब होता है सेब से। ठीक है, सेब से दो खोयो मतलब सेब से ज्यादा बड़ा है। और तरबूज को बोलते हैं हम लोग सुबागुन। सुबानगुन। ठीक है, सुबानगुन। ठीक है, या सुबागुन भी हम लोग इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो कंप्लीट सेंटेंस ये हो जाएगा, सुबानगुन सागवा बोदा सागवा बोदा दो खोयो। ठीक है, तरबूज सेब से ज्यादा बड़ा है। ठीक है। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट, कर्सर कहाँ है, ये रहा। हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग देन ए मतलब एक ए से अगर हम लोग बोल रहे हैं तो ए बोदा। सेब से बोले तो हम लोग सागवा बोदा। ठीक है। टीचर से अगर बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आप लोग कमेंट करो। ठीक है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, बड़ा होना को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि हम लोग खुदा। खुदा, खुदा मतलब बड़ा होना। ठीक है। ज्यादा बड़ा होना को हम लोग बोलेंगे दो खुदा। दो खोदा। दो खुदा। ये बड़ा है, दो खोयो। ये बड़ा है,
दो खोयो। ठीक है, ये दा वाला में ना कंफ्यूज मत होना, दा वाला में कंफ्यूज मत होना। ये बड़ा होना, खाना खाना, इस सब में हम लोग दा दा लगाते हैं, लेकिन जब हम लोग एक्चुअल में जब सेंटेंसेस में यूज करते हैं ना वो वर्ड को, तो दा रिमूव हो जाता है। ठीक है, या तो यो लग जाता है या कुछ और लग जाता है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या बोलना चाहते हो। जैसे कि ये बड़ा है, तो दो खोयो बोलेंगे, दो खोयो, यानी कि ज्यादा बड़ा है। जैसे हम लोग बोलेंगे ये ज्यादा बड़ा है, इगो दो खोयो, ये ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये इससे ज्यादा बड़ा है, इगो बोदा दो खोयो, इससे, इगो, इगो, इससे, इगो मतलब ये, बोदा यह से यानी कि यह से तो नहीं बोला जाएगा, समझ में तो आ रहा है ना, यह से मतलब इससे। ठीक है, इगो, इगो, इगो बोदा, इससे, दो खोयो, इससे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करा करो, मैं कमेंट में ही मैं बता दूंगा, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अच्छा होना, जैसे लोगों के लिए कुछ चीज अच्छा होना, ठीक है, ठीक है। तो चाखादा, चाखादा, चाखादा या चाखादा, चाखादा, अच्छा होना। ठीक है, ज्यादा अच्छा होना को हम लोग बोलेंगे दो चाखादा, दो चाखादा। ठीक है, ज्यादा अच्छा होना। तो हम लोग योनहू, योनहू ज्यादा अच्छा है, अगर हम लोग योनहू ज्यादा अच्छा है अगर हम लोग बोलना चाहेंगे, योनहू क्यों बोलूं मैं, कोई और नाम लेते हैं। छोड़ो, अभी नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, किसका नाम लो। योनवू ज्यादा अच्छा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, योनवू सिनुन दो चाखादा, चाखेयो, चाखादा हम लोग पढ़े थे, अच्छा होना। तो उससे दा हट जाएगा, जब हम लोग उसको यूज करते हैं तो वो चाखेयो हो जाएगा, मतलब अच्छा है। योनवू सिनुन दो चाखेयो। ठीक है, यानी कि योनवू ज्यादा अच्छा है। योनवू क्यून से ज्यादा अच्छा है, योंगवू जो है वो क्यून से ज्यादा अच्छा है। तो योंगवू शिनुन, योंगवू शिनुन क्योंगुन सी बोदा, योंगवू शिनुन क्योंगुन सी बोदा 더 착해요। योंगवू शिनुन यानी कि योंगवू क्योंगुन शिनुन बोदा, क्योंगुन शी से यानी कि क्योंगुन से 더 착해요, मतलब उससे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, द हर कोरियन वाक्य में जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप कहेंगे सी इज बिजी देन मी, तो थोड़ा अजीब लगेगा ना, इंग्लिश में सी इज बिजी, वो मेरे से ज्यादा बिजी है, तो थोड़ा अजीब लगेगा। पर कोरियन में सी इज बिजियर देन मी कहने पर बिना दो का भी क्लियर है। ठीक है, अगर हम लोग कोरियन में बिजी है बोलते हैं कि वो मेरे से ज्यादा बिजी है, मतलब देखो, वो मेरे से बिजी है, वो मेरे से ज्यादा बिजी है बोलना जरूरी नहीं है, वो मुझसे बिजी है भी बोलते हो तो वो चलेगा। ठीक है, ज्यादा बिजी है बोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और कुछ कुछ सैंपल सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं। आज कल से ज्यादा गर्मी है। ठीक है, आज कल से ज्यादा गर्मी है। ठीक है, ओनुरुन 어제보다 더워요। 오늘은 आज 어제보다 कल से, कल से 더워요, आज कल से ज्यादा गर्मी है। ठीक है, वोयो, वोयो मतलब गर्म होना। ठीक है, तो आज कल से ज्यादा गर्मी है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस है इंग्लिश कोरियन से ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, 영어는 한국어보다 어려워요। ठीक है, 어려워요, इंग्लिश जो है कोरियन से ज्यादा मुश्किल है। ऑरियो ओरियो का मतलब होता है मुश्किल होना। ठीक है,
योंगोनुन इंग्लिश हंगुगो बोदा कोरियन से ओरियो वोयो, कोरियन से मुश्किल है, ठीक है, कोरियन से ज्यादा मुश्किल है। इसमें आप लोग दो नहीं लगा रहे हो, दो नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। मुश्किल है बोलने से गया, मुश्किल है बोलने से हो गया। कोई भी चीज मुश्किल है मतलब इंग्लिश कोरियन से मुश्किल है, इंग्लिश कोरियन से ज्यादा मुश्किल है, ऐसा बोलना तो जरूरी नहीं है ना, अगर आप चाहो तो बोल भी सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आप पूरे एकदम डर चुके हो इंग्लिश से, पूरा एकदम खौफ है आप लोगों को, तो आप लोग बोल सकते हो योंगुनुन 한국어보다 더 어려워요, 더 어려워요 बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, अगर आप लोगों को खौफ है इंग्लिश से। तो मैं कल से पहले जाऊंगा, मैं कल से पहले जाऊंगा, ठीक है, यानी कि कल मैं जितने टाइम में गया था उससे पहले मैं जाऊंगा, ठीक है। 어제보다, 어제보다 मतलब कल से, 일찍, 일찍 갈거예요, कल से आज पहले जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है ह्योंजोंग मुझसे ज्यादा अच्छा है। ये तो देखे थे, मुझसे नहीं, मुझसे नहीं देखे थे, वो किसी और का नाम था, किसी और का नाम से हम कंपेयर कर रहे थे। ह्योंजोंग जो है मुझसे ज्यादा अच्छा है, तो ह्योंजोंग सी가 저보다 더 잘해요, 더 잘해요 मुझसे ज्यादा अच्छा है। 저보다 मुझसे, 저보다, 저보다 더 잘해요, 더 잘해요, ठीक है, 잘해요 मुझसे ज्यादा अच्छा है। 현정 씨가, 현정 जो है 저보다 मुझसे 더 잘해요 मुझसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 저는 책 읽는 것보다 사는 것을 더 좋아요, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मुझे किताब पढ़ने से ज्यादा खरीदना पसंद है, ठीक है। यहाँ किताब मतलब यहाँ मेरे वीडियो की वजह से यहाँ ढक गया है जो सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो इसका मतलब ये होता है मुझे किताब पढ़ने से ज़्यादा खरीदना पसंद है। जॉनुन चेकुल इल जॉनुन चेकुल इल्नुन गॉट बोदा सानुन गोशुल तो जुआयो, ठीक है। मुझे किताब पढ़ने से ज़्यादा खरीदना पसंद है। कैसा इंसान है भाई, पढ़ने से ज़्यादा खरीदना पसंद है, मतलब खरीद खरीद के गधा करना है। तो मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूरे अच्छे तरीके से समझाया है। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा। कुछ भी अगर डाउट अगर होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि नया वीडियो बनाऊं, क्योंकि कोई नहीं देखते हैं तो इस वजह से मुझे मन भी नहीं करता वीडियो बनाने का। और मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी ही मैं लाइव क्लासेस भी लेके आऊँ, और लाइव स्ट्रीम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे हम लाइव क्लासेस भी लेने का मैं सोच रहा हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हो तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव क्लास भी लूँ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कुछ कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस बनाओ, जैसे कि तुम ये भी बना सकते, ये मतलब ये सेंटेंस का मीनिंग लिखो आप लोग, मतलब मीनिंग नहीं, ये कोरियन में बनाओ कि मैं मेरे टीचर से ज़्यादा अच्छा हूँ। ये आप लोग कमेंट करो, ठीक है। या मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ठीक है, किसी से भी। ये आप कुछ सेंटेंस आज का टॉपिक से रिलेटेड कुछ सेंटेंस बनाओ और कमेंट करो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।